मंद मंद मुस्कुराहट में गरिमा जी भी हैं। आज सुबह ही हमारी बात हुई थी, अब फिर पटाखे फोड़ दिया आपने। सुबह तो कुछ और बात हो रही थी। नहीं, कतई नहीं। आप अगर सुबह का मेरा कॉन्वर्सेशन याद करें तो मैंने कहीं से कहीं तक ना विरोध जताया था और ना ये आपसे कहा था कि वो नहीं आ रहे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब तक वो विधिवत सदस्यता नहीं ले लेते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब क्योंकि वो अधिकृत रूप से कांग्रेस परिवार के सदस्य बन चुके हैं तो मैं ठोक बजाकर ये कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि पार्टी को ताकत मिलेगी। जब भी परिवार में किसी भी सदस्य का इजाफा होता है तो ताकत मिलती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब हम 1 और 1 11 बनकर फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं हरक सिंह जी के तमाम बयान आपने देखे होंगे। 100 बार माफी मांगता हूँ ये उन्होंने कहा है, तो अगर वो आत्मग्लानि से भरपूर हैं तो फिर ऐसे में माफ करने में क्या जाता है। इंसान से ही तो गलती होती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये कहा गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर अगर 4 दिन की माथापच्ची के बाद कोई निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं उनके मेरिट्स उनके डीमेरिट्स के ऊपर भारी पड़े हैं। चलिए एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज पूछ भी लेता हूँ। आपने बड़ा अच्छा किया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। आपने आज क्षमा कर दिया, तो उत्पाद जो पहले हुआ था तो क्या इशारा है आपका? यही इशारा कि जब हम भविष्य की ओर देखते हैं और अपना भविष्य संवारने की बात करते हैं या भविष्य में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो फिर हमें भूतकाल पर पर्दा डालना पड़ता है। हम अगर भूतकाल में उलझे रहेंगे, अपने पास्ट में उलझे रहेंगे तो फिर हम विकास की डगर नहीं पकड़ सकते, फिर हम प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में पुराना जो कुछ भी हुआ, मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखिए, उन पर भरोसा करिए। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो पार्टी हित में लिया होगा, प्रदेश हित में लिया होगा और हमें शिरोधार्य होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, तभी हम पार्टी के अनुशासित सिपाही कहलाएंगे। आप, मुझे लगता है बिल्कुल अनुशासित सिपाही तो यकीनन हैं। पिछले 5 दिनों से बहुत गहमा गहमी थी यही कांग्रेस भवन में। हमने कई बार बाइट की, कई लोगों से हम मिले, कई से बात भी की। काफी लोग नाखुश भी थे कि नहीं जी हम उन्हें नहीं लेंगे। अब मनाना भी तो मुश्किल होगा थोड़ा कार्यकर्ताओं को। निश्चित रूप से देखिए, हर सीट पर अभी बगावत के सुर हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, टिकट एक ही को मिलेगा, मजबूरी है पार्टी की। ऐसे में हाईकमान पूरी नजर बनाए हुए है, पैनी नजर बनाए हुए है गतिविधियों के ऊपर। जो कुछ भी उत्तराखंड में जहां जहां से भी विरोधी स्वर उठे हैं उनसे बातचीत भी हाईकमान लगातार कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है अपने हाईकमान पर कि वो इतना विवेकशील है कि आपस में बैठकर बातचीत के जरिए समन्वय की स्थिति उत्पन्न कर ली जाएगी। और कार्यकर्ताओं को भी ये समझना होगा कि हर बात पर हम नेतृत्व के फैसले पर उंगली नहीं उठा सकते। नेतृत्व को अगर हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है, हम ही लोगों ने उन्हें नेता बनाया है और उन्हें अपना नेतृत्व दिया है और उन नेतृत्व के जो डिसीजंस हैं उस पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे तो फिर हम रोड़े अटकाने जैसा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो एक डिसाइसिव पावर होती है, एक पावर सेंटर होता है और उस पावर सेंटर ने डिसीजन ले लिया। अब हमारा काम है कि एक कमांडर के पीछे सिपाही के तौर पर लग जाएं। चलिए इसमें एक और छोटी सी चीज पूछ लेता हूँ मैं। हमेशा ये होता है कोई भी जब बड़ा नेता ज्वाइन होता है उसमें एक होड़ सी होती है कि ये किसकी तरफ से वापस आए, तो ये क्या प्रीतम सिंह जी की तरफ से आए हैं या फिर हरदा? नहीं, ये एक सामूहिक नेतृत्व फैसला है। कोई भी फैसला, किसी को भी पार्टी के अंदर लाने का फैसला कोई ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जाता। पूरी फाइल बनती है उस व्यक्ति की, मेरिट्स और डिमेरिट्स उसमें लिखे होते हैं और उसके आधार पर, उसके व्यक्तिगत गुण दोषों के आधार पर किसी को लिया जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है हरक सिंह जी का जो जनाधार है, हरक सिंह जी का जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, वो अपने आप में भारी है, बहुत हावी हो रही है और एक पैठ, सामाजिक पैठ उनकी है। वो जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं वहां से जीत दर्ज कराते हैं। और वही इसी बात सॉरी काटना चाहूंगा, जहाँ पर भी जाते हैं जीत दर्ज कराते हैं, ये सबने देखा है, पर दोबारा उस सीट पर नहीं जाते मैम। नहीं, वो कोई बात नहीं है। ये लोकतंत्र में हमारा सबका अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं अपनी सीट चुनने के लिए। और अगर हरक सिंह जी को नई नई सीटों से लड़ने का शौक है तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ये तो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, तो कानूनन कोई अपराध वो नहीं करते। कानूनन अपराध नहीं है, शायद वो व्यक्तिगत अपराध हो उन तमाम ग्रामीणों से या जिस क्षेत्र के। आप इसको एक सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं कि एक विधानसभा का विकास करने के बाद वो सोचते हैं कि मेरी जरूरत शायद दूसरी विधानसभा में है। तो आप इसको अगर ग्लास को भरा हुआ देखना चाहते हैं या खाली देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और दिवाली भी